और अंकित भाई के बहुत करीबी दोस्त भी थे, उनकी याद में एक श्रद्धांजलि होगी मैच के बाद, लेकिन उसके पहले प्लेयर्स को हम रिबन दे रहे हैं जो उनको उनके बाहों पे बांध के आपको खेलना है। थैंक यू। तमाम टीमों के हम आभारी हैं जो हमारे दुख में शामिल है। सुपर ओवर और सुपर से भी ऊपर अब यहां पर क्रिकेट, अफजल मखदूम भी अब आखिरी मशवरा देकर लौटे हैं। इससे ज्यादा अब मैं क्या करूं, अफजल भाई भी वही बोल रहे होंगे। आइए दीपू गेल जल्दी आइए। अब एल के रिबन दिया जा रहा है, रिबन बांध के खेलना है। आइए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रिबन बांध के आप हमें सहयोग करें। मुकाबला अब शुरू हो रहा है सुपर ओवर वाला। एक तरफ है एमएससी संबलपुर ओडिशा और दूसरी तरफ हम टीम देख रहे हैं रॉकी 11 अहमदाबाद गुजरात के बीच का यह मुकाबला सुपर ओवर में जाके पहुंचा है। tenniscricket.in पर जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का करेंगे हम तहे दिल से स्वागत। गुजरात सूरत के भीमराड के इस गांधी मैदान पर यह टूर्नामेंट हो रही है और आज आखिरी दिन इस टूर्नामेंट का, मगर पहला ही मुकाबला सुपर ओवर में जाके पहुंचा है। गेंदबाजी करने के लिए सूरत क्रिकेट का और गुजरात क्रिकेट का एक बड़ा सितारा, टेनिस क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा नाम खुशबू गुजरात की जिग्नेश पटेल गेंदबाजी के लिए उनके हाथ में गेंद थमा दी है। मगर फिलिप जिन्होंने क्या बैटिंग की थी पहली पारी में, सुपर ओवर में स्ट्राइक पे भी वही आ चुके हैं। सुपर ओवर की शुरुआत, वीकेपीएल का एक बड़ा मैच। पहली गेंद फुल टॉस थी, उस पर हल्ला बोल दिया है और पहली गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार। षटकार। इनको लाइन पकड़कर गेंदबाजी करना चाहते, भले पहले गेंद पर छक्का जड़ा हुआ जी सर, मगर ये कमबैक करना चाहेंगे। ये 6 गेंदे, 6 और 6 12 गेंदे काफी अहम होगी और पूरे टेनिस क्रिकेट की दुनिया इंतजार कर रही थी इस मैच का। वही मैच, वही मुकाबला सुपर ओवर में। और एक अच्छी गेंद जरूर देखने मिली अपथम की बाहर, फिर एक बार जड़ में करने का प्रयास था और ड्राइव करने के लिए मजबूर कर दिया वहां और 1 रन पूरा करेंगे। देखते देखते स्कोर पहुंचा है और इन 6 गेंदों में कितने रन बनेंगे, क्योंकि दोनों टीमें बड़ी है। एक तरफ फिलिप को हम देख रहे हैं, भविक फिलिप को, दूसरी तरफ एजाज कुरैशी भी हम जरूर खेलते हुए नजर आएंगे। योगेश पेनकर है। बड़ी स्ट्रेंथ तो दोनों टीमों की है, मजा आएगा इस सुपर ओवर में। मगर यहां मेहसाना के सिक्सर किंग एजाज खोकर, जिन्होंने क्या भी काफी बढ़िया बैटिंग की थी जिग्नेश के सामने। एजाज रिवर्स का प्रयास, मगर यहां जिग्नेश ने कमबैक क्या जबरदस्त किया है। पहले गेंद पर जरूर यहां छक्का जड़ा था, मगर उसके बाद प्रॉपर लाइन और लेन पर ये वही खिलाड़ी है, गुजरात का नाम यूरोप तक लेके गए जब क्रियो कप में भी उन्हें मौका मिला था इंग्लैंड में खेलने के लिए। ऐसी गुजरात की खुशबू है जिग्नेश। और एक अच्छी गेंद और कवर्स की दिशा में इस गेंद को खेला जरूर है, 1 रन पूरा किया। आठ रन बन चुके हैं। पहले गेंद पर छक्का जड़ने के बाद क्या कमबैक हुआ है, इसी का तो नाम है क्रिकेट। हर एक गेंद पर कुछ अलग हमें देखने मिलता है और वैसे ही एक बड़ा मुकाबला में यहां देख रहे हैं जो सुपर ओवर में जाके पहुंचा है। उड़ीसा बनाम गुजरात अहमदाबाद। और एक अच्छी गेंद फिर एक बार जड़ में किया इस गेंद को। क्या बॉलिंग की है जिग्नेश ने, पहले गेंद पर छक्का जड़ने के बाद भी जिस तरह से गेंदबाजी हुई है, सराहना तो करनी होगी, क्योंकि सुपर ओवर के इस सुपर मैच में पहले पारी में रन बने हैं, 9 रन बने हैं, 10 रन को बनाना है तो मजा आएगा। अजीत सर किस तरह से देख रहे हैं इन 10 रनों को? 10 रन यहां बनाने।
10 रन बनाना इस मैच को जीतने के लिए, मतलब पहली मतलब एक दो गेंदें महत्वपूर्ण रहेगी। अगर पहली एक दो गेंदों के ऊपर नहीं लगाए तो ये मैच, वैसे ये सुपर ओवर कई बार 10-12 का जो मैच इस रहता है, ये 10 रन बनाना इस मैच को जीतने के लिए जितना आसान है उतना मुश्किल जरूर है दोनों टीम के लिए। हेलो, ये सुपर ओवर है, 9 रन बने हैं, 10 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। टेनिस क्रिकेट की पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी आज के दिन का, और पहला ही मुकाबला सुपर डुपर हिट हो चुका है। रॉकी इलेवन अहमदाबाद ने भी क्या क्रिकेट खेला है। हालांकि बहुत सारे नए नए खिलाड़ी भी इस टीम में देखने मिले। दूसरी तरफ इस वक्त भारतीय टेनिस क्रिकेट में एमवीसीसी संबलपुर का सिक्का चल रहा है, और क्योंकि गुजरात में भी जितने भी टूर्नामेंट पिछले सीजन में हुए थे, लगभग सभी टूर्नामेंट के फाइनल में एमवीसीसी संबलपुर था, तो इसीलिए एक बड़ी टीम संबलपुर भी है। और दूसरी तरफ रॉकी इलेवन भी कुछ कम नहीं है, ये टीम इस टीम को भी कम नहीं आका जा सकता। जिस तरह से पहली पारी में इसके पहले पारी में क्रिकेट खेला था उन्होंने, मगर 10 रन, और ये मुकाबला भी टाई होता है तो फिर एक बार सुपर ओवर खेला जाएगा सर। और जो क्रिकेट प्रेमी है, क्रिकेट को चाहने वाले, कुछ लोगों को लगेगा रॉकी इलेवन अहमदाबाद यार जीतनी चाहिए, और कुछ लोग यही कहते रहेंगे एमवीसीसी संबलपुर उड़ीसा जीतने चाहिए। मगर क्रिकेट के जो चाहने वाले हैं वो तो यही कहेंगे और एक बार सुपर ओवर देखने मिले, और एक बार टाई, और एक बार सुपर ओवर। ऐसे एक बार कमेंट्री कर रहा था 4 सुपर ओवर हो चुके थे मगर यहाँ और एक सुपर ओवर क्या जरूर होगा या नहीं देखना होगा। मगर आज हमें 10 मैच पूरे करने हैं, तो ऑर्गेनाइजर तो यही चाहेंगे कि अभी कोई रिजल्ट आ जाए। अंकित भैया, यस, सुशांत मांद्रेकर सर आईएसपीएल में भी अंपायर थे, और इस मैच में भी अंपायर के रूप में है। लीजेंडरी खिलाड़ी अमित गोलतकर, इनको भी हम देख रहे हैं, और 10 रन का पीछा करना है, और इस क्रिकेट की खेल की विशेषता कुछ अलग ही है सर। 5 दिन का क्रिकेट देखो उसमें भी मजा आता है, एक दिन का क्रिकेट देखो उसमें भी मजा आता है, 20 ओवर का क्रिकेट देखो उसमें भी मजा आता है, 8 ओवर में मजा है, 6 ओवर में मजा है, 5 ओवर में मजा है, और 1 ओवर के क्रिकेट में भी मजा है। और वही मजा इस वक्त 1 ओवर के क्रिकेट में, और मतलब इस सुपर ओवर में हम देख रहे हैं। बैटिंग के लिए मैदान के ऊपर आ चुके हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के महाड़ से बिलोंग करने वाले एक बड़े सितारे योगेश पेनकर, माजी मुंबई के कप्तान भी थे, और मैदान के ऊपर आ चुके हैं योगेश पेनकर, और उनका साथ देने के लिए महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के इंदापुर से बिलोंग करने वाले एक धाकड़ बल्लेबाज एजाज कुरैशी मैदान के ऊपर आ चुके हैं। बताओ ओपनर, सुपर ओवर का मुकाबला, और टेनिस क्रिकेट.in पर भी काफी मात्रा में दर्शक जुड़ जाएंगे, क्योंकि लोगों को क्लोज मुकाबले काफी बेहद पसंद है। और पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए यूट्यूब लाइव आने के बाद क्रिकेट बदल चुका है। मतलब उसके पहले क्रिकेट उन लोगों तक ही सीमित रहता था जो लोग मैदान पर मैच देखने आते थे। यूट्यूब के जरिए महाराष्ट्र में मैच चालू है तो दिल्ली वाले देख रहे हैं, गुजरात में मैच चल रहा है तो कलकत्ता वाले देख रहे हैं, मैच सौराष्ट्र में चल रहा है युगांडा में देखा जा रहा है। मतलब ये यूट्यूब आने के बाद हुआ, और उसी के कारण हर एक जो ओनर है, टीम के मालिक है, उसे अगर अपनी टीम बनानी है तो वो केरला से भी बॉलर ला सकता है, दिल्ली से भी बॉलर ला सकता है, पुणे से भी और मुंबई से भी बैटर ला सकता है। तो इस तरीके से टीम बनाने की टीम बना सकता है वो। मगर उसी तरीके से ये टेनिस क्रिकेट बहुत कुछ बदल चुका है। अब अच्छे मैदान हमें मिलने शुरू होने लगे हैं, अच्छे किट्स मिलने शुरू हो चुके हैं, लाखों के इनामात आने शुरू हो चुके हैं। और पिछले साल आईएसपीएल में तो हमने देखा 1 करोड़ के इनामी राशि थी, और वो भी दिन दूर नहीं है, खिलाड़ी लोगों को भी, और एक खिलाड़ी को 1 करोड़ भी मिल सकता है। मगर टेनिस क्रिकेट बहुत कुछ बदल चुका है। टेनिस क्रिकेट.in पर जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का हम स्वागत करेंगे। एक बड़ा मुकाबला इस वक्त हम देख रहे हैं गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर, भीमरार के अंदर और गांधी मैदान के अंदर। 10 रनों का पीछा करना है, गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है आकाश मलिंगा। पिछले कुछ सालों से नॉर्थ इंडिया से बहुत सारे बॉलर आ रहे हैं, और उसमें जब बहुत सारे मलिंगा भी आ रहे हैं, उसमें का एक मलिंगा है, मतलब एक ही टीम में 2 मलिंगा, जैसे हरीश सर ने कहा, आकाश मलिंगा, निजाम मलिंगा। और आकाश मलिंगा युवा खिलाड़ी है, पिछले सीजन में भी काफी बढ़िया क्रिकेट खेला था आकाश ने, और इसी कारण
उनके हाथ में गेंद थमा दी है। सामने है एजाज कुरैशी, दूसरी पारी सुपर ओवर वीकेपीएल आकाश उनके खिलाफ एजाज। मजा आएगा इस मैच में। 10 रन एक छोर से हम लोग अगर देखेंगे बड़े भी है और छोटे भी है। पहले पारी में पहली गेंद पर छक्का जड़ने के बाद भी जिग्नेश पटेल ने 9 ही रन खर्च किए थे। सुपर डुपर मुकाबला वीकेपीएल का सुपर ओवर। पहली गेंद ओहो थोड़ा सा धीमी गति से किया था, आगे किया था, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद घूमी भी। आकाश, पहली गेंद आकाश के नाम रही, पहली गेंद अहमदाबाद रॉकी इलेवन के नाम रही। 5 गेंदें अभी भी शेष है। हर एक गेंद पे कुछ अलग होता है इस खेल में। और ये खेल कब तक? जब तक आखिरी गेंद नहीं गिरती और जब तक आखिरी रन नहीं होता तब तक। और देखना होगा इस खेल में क्या होगा। फिलिप्स अंदर गेलो ना. फिलिप्स को बाहर फिलिप्स नहीं हुआ था और आकाश बाहर हुआ बॉलिंग डालने के बाद बैटिंग के वक्त हाँ सेकंड इनिंग मतलब उन लोग भी बैटिंग के वक्त कैसे कर सकते हैं वो तो बाहर आ गया ना उसी की जगह हो गया ना बराबर हो गया ना एक बॉल हो चुका है। आने वाली 5 गेंदें और 10 रनों की आवश्यकता। सुपर ओवर थोड़ा सा लंबा चलता हुआ मगर दिलचस्पी और बढ़ रही है। कौन जीतेगा इस मुकाबले को? MUCC संबलपुर, रिकेन मोहंती साहब और अंजू अनमी मैम की ये टीम है और दूसरी तरफ रॉकी इलेवन अहमदाबाद, रॉकी भाई की ये टीम। 5 गेंदें 10 रनों की आवश्यकता। ओहो फिर एक बार गेंद थोड़ी सी दूर रखी, धीमी रखी, थोड़ा सा घुमाया मगर यहां रन लेने की कोशिश कामयाब रही। लेग बाइस के जरिए 1 रन मिलेगा। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 4 गेंदें और 9 रनों की आवश्यकता है। क्या होगा इस मुकाबले में? चौका आएगा, छक्का आएगा, विकेट आएगा, डॉट बॉल या सिंगल या डबल? हर एक गेंद पर सभी की निगाहें हैं और दिल की धड़कनें भी तेज होती हुई दर्शकों की, क्योंकि इस तरह के मुकाबले तो उन्हें चाहिए होते हैं मगर जिनकी मैच होती है उनके दिल की धड़कनें थोड़ी सी ज्यादा तेज होती है। इस मुकाबले में 4 गेंदें और मैच जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता। अगर यह भी मैच टाई होता है तो फिर से एक बार सुपर ओवर। और योगेश पेनकर आ चुके हैं बैटिंग के लिए।
एक युवा खिलाड़ी है आकाश मलिंगा बैटिंग के लिए। योगेश पेनकर, योगेश पेनकर सामने खेलना चाहते थे, गेंदबाज ने रोका इस गेंद को और एक अच्छी गेंद यहां देखने मिली है। दबाव थोड़ा सा और बढ़ रहा है, 3 गेंदें 9 रनों की आवश्यकता। अब आपको छक्के या चौका जड़ना ही होगा। योगेश पेनकर उसी के लिए जाने जाते हैं। आज नहीं, बहुत सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं अपने बैटिंग के बलबूते पर। भारत से लेके दुबई तक इनके नाम के चर्चे हैं, मगर आज योगेश को फिर एक बार बैटिंग करनी होगी। अपनी टीम वेट कर रही योगेश की बैटिंग के। 3 गेंदें 9 रनों की आवश्यकता। क्या होगा इस गेंद पर? बड़े हिट की आवश्यकता। ऑफ स्टंप के बाहर की एक गेंद यहां देखने मिली। रन लेने की कोशिश जारी है और विकेट यहां आ चुका है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी यहां हो रही है। विकेट का पतन रनआउट के जरिए, पहला विकेट। वेरिएशन काफी बढ़िया करते हैं और इसी के कारण 11 में से उनके हाथ में गेंद थमा दी थी। और क्योंकि काबिलियत है बड़े स्टेज पर खेलने का, वो कर सकते हैं उसी के कारण। मगर ये मैच खत्म नहीं हुआ। एजाज कुरैशी जब तक मैदान में है कुछ भी हो सकता है और मैच जीतने के लिए 2 गेंदें 9 रनों की आवश्यकता। अगर इस गेंद पर छक्का या चौका जड़ा जाता है तो मजा आएगा मैच में। और उसी सभी लोग यही इंतजार करते रहेंगे, क्या इस गेंद पर बड़ा हिट आएगा। अमित नाइक मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के उरण तहसील के एकड़गढ़ जासई गांव से बिलोंग करते हैं और इस वक्त चर्चा में है। मगर 2 गेंदें 9 रनों की आवश्यकता। पहले पारी में पहली गेंद पर छक्का जड़ने के बाद ही 9 रन हुए थे। दूसरी पारी में अब तक अगर देखा जाए 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन हुआ है। अमित नाइक बैटिंग के लिए मैदान के ऊपर। एजाज कुरैशी, ये खिलाड़ी कुछ भी कर सकता है, खुद को साबित किया है। पिछले 15 साल में अगर देखा जाए तो इस खिलाड़ी का नाम भी हमने देखा है, बड़े बड़े टूर्नामेंट में देखा है, भारत से लेके दुबई तक और बड़े बड़े टूर्नामेंट में देखा है। आज एजाज कुरैशी को फिर एक बार खेलना होगा। सामने नॉर्थ इंडिया का एक उभरता सितारा गेंदबाजी का आकाश मलिंगा और उनके सामने एजाज कुरैशी। 2 गेंदें 9 रनों की आवश्यकता। tenniscricket.in पर भी काफी मात्रा में दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये सुपर ओवर का सुपर हिट मुकाबला है। इस वक्त सभी की निगाह है एजाज पर। इस वक्त टीम रॉकी 11 तो खुश होगी। पहले पारी में क्या मैच हुई थी। विजय पावले आखिरी गेंद पर जब 1 रनों की आवश्यकता थी, उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला स्लोवर 1 और उस पर विकेट लिया था। मगर सभी की निगाह इस वक्त एजाज कुरैशी। ये खिलाड़ी कर सकता है, कोशिश करनी चाहिए। एजाज पटकी हुई गेंद और जो हम चाह रहे थे, दर्शक चाह रहे थे, वही हुआ। इस मैच में फिर एक बार दिलचस्पी बढ़ गई है। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। मगर आकाश भी कुछ कम नहीं है, कमबैक करना जानते हैं। नॉर्थ इंडिया के एक युवा सितारे हैं आकाश, सभी की निगाह है उन पर। और एजाज कुरैशी ने जो छक्का जड़ दिया है, मजा आया मैच में। दर्शकों, अगर ये मैच आपको पसंद आया हो तो एक बार जोरदार तालियां दोनों टीमों के लिए होनी चाहिए। क्या जबरदस्त क्रिकेट चल रहा है। 1 गेंद 3 रनों की आवश्यकता सर। अगर यहां 2 रन बनते हैं तो फिर एक बार सुपर ओवर वीकेपीएल में हो जाएगा। 1 गेंद और 3 रनों की आवश्यकता। एजाज कुरैशी पूना का, इंदापुर का ब्रांड है और सामने अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया गेंदबाज है। आकाश मलिंगा भी कुछ कम नहीं है। आकाश मलिंगा, उन पर सभी की निगाह है। एजाज कुरैशी, उन पर भी सभी की निगाह है। आखिरी 1 गेंद और 3 रनों की आवश्यकता। सुपर ओवर का यह मुकाबला कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। रॉकी 11 अहमदाबाद गुजरात, MUCC संबलपुर। वो कुछ अलग करने की कोशिश, गेंद सीमा रेखा की दिशा में जाती हुई और ये गेंद गई है सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। यस, चौका। एजाज कुरैशी फिर एक बार हीरो बन चुके हैं। क्या गेंदबाजी की आकाश मलिंगा ने पहले 4 गेंदों पर, मगर एजाज कुरैशी वो नाम है। टेनिस क्रिकेट के दुनिया का एक बड़ा सितारा एजाज कुरैशी फ्रॉम पुणे इंदापुर। आज गुजरात के अंदर इंदापुर पुणे का नाम किया इस खिलाड़ी ने। और जो मैच सुपर ओवर में 2 गेंदें और 9 रनों की थी, उसे जीत हासिल की। और रिकन मोहंती साहब भी खुश हो चुके हैं। और रॉकी 11 भी क्या क्रिकेट खेली है, जबरदस्त क्रिकेट। आकाश ने हालांकि अच्छी गेंदबाजी की जरूर, मगर यहाँ आखिरी गेंद पर
कुछ अलग ही हुआ। एजाज सर, अजीत सर, सुपर ओवर भी सुपर हिट रहा। सुपर ओवर महत्वपूर्ण रहा था। देखिए पहले 2 गेंदों के ऊपर महत्वपूर्ण पारी खेली गई। एजाज कुरैशी की ओर से एक छक्का, उसके बाद में चौका लगा। एक लकी बल्लेबाज है, ये कई बार ऐसी परिस्थिति में रन बनाए गए थे एजाज कुरैशी की ओर से। एक जीता हुआ मैच आ रहा है वहां पे रॉकी इलेवन अहमदाबाद में, जहां 6 गेंदों के ऊपर 6 रन की जरूरत थी पहले लीग मैच में। उसके बाद में 10 रन बनाना था, 2 गेंदों के ऊपर रन बनाने थे, वही रन बना पाई वहां पे एमबीसीसी संबलपुर 11। मजा आया सुपर में, ये ऐतिहासिक मैच रहा है वीकेबीएल के अंतर्गत में। हाँ, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कल, आज के दिन अच्छे मैच देखने को। दर्शक यही चाहते थे मैच क्लोज हो, आखिरी गेंद पर जाए, और सबको दर्शकों को, हम लोग को भी वही लगता है कि आखिरी गेंद तक मैच जाए, और वही यहाँ देखने मिला। मगर आकाश मलिंगा युवा खिलाड़ी है, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की, उनकी भी सराहना करनी चाहिए। मगर रिजल्ट जो है वो एमयूसीसी संबलपुर के पास जा चुका है। धन्यवाद कॉम्बॉक्स। आइए दोस्तों, अब एक सत्कार समारंभ है, उसके बाद श्रद्धांजलि है। अंकित तिवारी जी यहाँ पे आ जाए। अनवी अंजू और सन्मान्य रिकंदा स्टेज पे आए, आपका एक सत्कार है। अनवी अंजू जी और रिकन मोहन दी, ओनर एमयूसीसी संबलपुर उड़ीसा। आइए रिकंदा। रिकंदा को भेजिए। ये अब अनवी अंजू जोगी, इनका सत्कार होगा। सीसी संबलपुर उड़ीसा, जिन्होंने सुपर ओवर में अभी मैच जीती। आइए अनवी अंजू जी और रिकान मोहन दी, ऑल द वे फ्रॉम उड़ीसा, और उनका सत्कार करेंगे अंकित तिवारी जी। बहुत बहुत मुबारकबाद, अभिनंदन रिकांदा। रिकांदा, जब मैच के अंदर आप दौड़ के गए, मुझे ऐसा लगा उड़ीसा से 100 मीटर रनर आ गया। व्हाट अ विक्ट्री सर। अंजू जी, आपका भी सत्कार है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट। अगले मैच के लिए शुभकामनाएं। रिकांदा, आपके जीवन में गुलाब की खुशबू बनी रहे। अगला सत्कार लखन भाई सोनैया, प्राउड ओनर ऑफ एलके स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एलके स्टार इज ऑलवेज स्टार। हमारे भाई अभिनंदन। आइए सर जी। हाँ, इकबाल सिंह जाडेजा, उनका एक भव्य सत्कार। थैंक यू सो मच। वीरेन भाई पंची मास्टर, આ એરિયામાં જેમની જયશિવ કપ રમાય છે, માસ્ટર સાહેબ સ્વાગત છે આપનું। થેન્ક યુ સો મચ। अब मैं देखिए, अब हम श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। सब लोग यहाँ पे आ जाए प्लीज। तमाम टीमें स्टेज के सामने लाइनअप। श्रद्धांजलि है, श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट हम मौन रखेंगे। सभी लोग यहाँ पे आ जाए। जो लोगों ने टोपी पहनी है, टोपी उतार दें। सत्यम शुक्ला, जिनके लिए हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी तस्वीर पर भी हम एक गुलदस्ता रख रहे हैं। कैमरामैन आ जाए। या सत्यम को हम भुला भी नहीं सकते और दुनिया में वापस बुला भी नहीं सकते, लेकिन सत्यम आप हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहोगे। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। अब सब लोग अपनी जगह पर स्थिर खड़े हो जाए, सर की टोपी उतार दे। 2 मिनट का मौन रहेगा। सब लोग खड़े हो जाए। डगआउट में भी
स्टेज पर भी अपने सर की टोपी उतार दें। प्रैक्टिस बंद कीजिए प्लीज। श्रद्धांजलि है, अपनी जगह पर स्थिर खड़े रहे, टोपी उतार दे। जो लोग बाउंड्री लाइन पर बैठे खड़े हो जाए, बाउंड्री लाइन पर जो बैठे खड़े हो जाए।